स्टडी 95 उत्तराखंड के सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज से स्टडी 95 उत्तराखंड के चैनल पर आपको एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है भारतीय कला और संस्कृति। आज के कला और संस्कृति प्रोग्राम में हम आपको दक्षिण भारत के एक त्यौहार बोनालू के बारे में बताएंगे, साथ ही जानेंगे इससे जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू तथा इस दौरान होने वाले हैतर अंगेज रीति रिवाजों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बोनालू त्यौहार के बारे में। आखिर क्या है बोनालू त्यौहार? भारत आस्थाओं, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और भिन्न भिन्न संस्कृतियों का देश है। जहां भारत में जाति, धर्म और वर्ण संस्कृति की भिन्नताएं दिखाई देती है, वहीं यहाँ के मेलों और त्योहारों भी यहाँ की संस्कृति और परंपरा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ के त्योहारों में लोगों की धार्मिक आस्था की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। यही वजह है कि यहाँ का हर त्योहार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। दीपावली में जहाँ गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, तो दशहरे में राम की, नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की, तो जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की। मेलों और आयोजनों पर भी धर्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा ही एक त्यौहार है जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, वह है बोनालू त्यौहार, जिसे मनाया जाता है बीमारियों से बचने और सुख समृद्धि की कामना से। बोनालू त्यौहार को दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में मनाया जाता है। दरअसल में बोनालू या महाकाली बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह त्यौहार सालाना तौर पर तेलंगाना के शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में खास तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस त्यौहार को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ मास में मनाया जाता है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई और अगस्त महीने के बीच में पड़ता है। इस त्यौहार के दौरान बेलम्मा या महाकाली की पूजा की जाती है। यह त्यौहार देवी की कृपा के बदले दिए जाने वाले धन्यवाद के तौर पर मनाया जाता है। बोनालू शब्द, जिससे बोनालू शब्द बना है, दरअसल ये संस्कृत शब्द भोजनम का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है तेलुगु भाषा में माँ को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद। आमतौर पर यह बोनालू महिलाओं द्वारा मिट्टी के बर्तन में दूध और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। इस बर्तन के ऊपर नीम की पत्तियां, हल्दी, सिंदूर और अन्य एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। महिलाएं इस बर्तन को अपने सर पर रखकर मंदिर में माँ काली को यह बोनम चढ़ाती हैं। बोनम के साथ माँ काली को श्रृंगार के अन्य वस्तुएं जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, साड़ी भी अर्पित की जाती हैं। बोनालू के दौरान माँ काली के क्षेत्रीय स्वरूपों जैसे मैसम्मा, चेलम्मा, येलम्मा, पेदम्मा, डाककलम्मा, अकालम्मा और नुकालम्मा आदि स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। यह एक खास त्यौहार है, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। इस दौरान मानव शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होते हैं। इस त्यौहार के शुरू होने से पीछे एक दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है। माना जाता है कि 1813 में भारत के दो बड़े राज्य, जुड़वा राज्य हैदराबाद और सिकंदराबाद में हैजा का बड़ा प्रकोप फैला था, जिससे कई मौतें हुई थी। कहा जाता है कि हालात से बचने के लिए शहर की सेना ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाली के मंदिर की पूजा की थी और यह मन्नत मांगी थी कि अगर बीमारी की समस्या पूरी तरह टल जाती है तो वे शहर में माँ काली की मूर्ति की स्थापना करेंगे। माना जाता है कि पूजा के बाद धीरे धीरे शहर से हैजा का संक्रमण खत्म होने लगा था, जिससे बाद में सेना के जवानों ने यहाँ महाकाली की मूर्ति की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक निरंतर हर साल आषाढ़ महीने में यह उत्सव मनाया जाता है। यह पूरा त्यौहार महाकाली को समर्पित है। बोनालू उत्सव राज्य के अलग अलग जगह विशेष आयोजनों के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार से यह भी कहानी जुड़ी है कि अगस्त माह के दौरान महाकाली अपने मायके चली जाती है और इस त्यौहार के दौरान महाकाली से अच्छी सेहत और घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की जाती है।
महाकाली की विशेष पूजा में बड़ी शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं अपने सर पर चावल, दूध और गुड़ को मिलाकर बने प्रसाद को बर्तन में रख कर मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। इस उत्सव में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक ही पहनती हैं। इस उत्सव के दौरान महाकाली को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी, जिसके बाद भोग का निर्माण किया जाता है। जो महाकाली को चढ़ाया जाता है, बड़े स्तर पर बकरी या मीट बनाया जाता है, जिसे देवी को चढ़ाने के बाद परिवार मिलकर खाते हैं। देवी को ताड़ के पेड़ से बनी मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जिससे पहले इस उत्सव में भैंस भेड़ की बलि भी दी जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा जानवरों को बचाने के लिए बनाए गए नियम और कानून के बाद अब यह कद्दू, नारियल, लौकी और नींबू की बलि दी जाती है। बोनालू उत्सव के दौरान रंगन नाम की खास धार्मिक प्रक्रिया की भी जगह होती है, जिसके अंतर्गत महिला मिट्टी में बने किसी बड़े स्तर पर खड़ी होती है और माना जाता है कि उस महिला के अंदर साक्षात महाकाली आ जाती है, जो लोगों को उसके भविष्य के बारे में बताती है। माँ काली के स्वरूप में महिला लोगों के साथ एक साल में क्या क्या घटने वाला है उसके बारे में बताती है। यह धार्मिक प्रक्रिया शोभा यात्रा से पहले की जाती है। उत्सव की यात्रा हैदराबाद के गोलकांडा से में श्री जगदम्बा मंदिर से शुरू होकर सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर और उसके बाद लाल दरवाजा माता मंदिर में जाकर समाप्त होती है। हालांकि इस साल कोरोना जैसी महामारी के चलते जब लोगों को सामाजिक दूरी बनाने और घरों पर रहने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है, तो ऐसे में इस त्यौहार की चमक फीकी रहने की उम्मीद है। ऐसे में यह त्यौहार लोगों को किस तरह से मनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कला और संस्कृति प्रोग्राम का यह पहला प्रोग्राम जो आज हमने देखा, इसमें हमने दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के बोनालू त्यौहार के बारे में जाना। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कला और संस्कृति प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।